हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चेतन शर्मा क्लासेस द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक्स। टॉपिक चल रहा है द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोर्थ बॉक्स करने वाले हैं, सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर। इसके अंदर टॉपिक है इक्विलिब्रियम, 3 स्टेप्स टू एनालाइजिंग चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे 2 डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं, ए और बी। सबसे पहले ए डायग्राम को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने पहले से ही डायग्राम का बेसिक फॉर्मेट बना रखा है ताकि क्लास के अंदर टाइम वेस्ट ना हो। आप देख सकते हो पैनल ए के अंदर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में मैंने क्वांटिटी और प्राइस लिखा हुआ है आइसक्रीम का। एक डिमांड कर्व है, एक सप्लाई कर्व है। ओपी प्राइस है जिसमें डिमांड ओ क्यू है, सप्लाई भी ओ क्यू है। सपोज करते हैं जो हमारा ओपी प्राइस है वो है $2। $2 में सपोज करते हैं डिमांड और सप्लाई दोनों 7 है। ओपी प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे डिमांड भी बराबर है और सप्लाई भी बराबर है। अब मैं इस प्राइस को बढ़ा देता हूँ और कर देता हूँ $2.50। अब जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ा दिया तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व करा कि डिमांड अब कितनी है और सप्लाई अब कितनी है। तो डिमांड हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है और सप्लाई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आप देख सकते हो सप्लाई हमारी ज़्यादा है, तो इस वाले जोन को सरप्लस कहा जाता है। इस वाले जोन को सरप्लस कहा जाता है कि सप्लाई सरप्लस है, इसलिए मैंने ऊपर ए में लिखा है एक्सेस सप्लाई। ठीक है जी। अब सपोज करते हैं ये जो हमारी डिमांड है, ये डिस्टेंस जितना भी है, सपोज करो ये 4 यूनिट्स है, और ये जो हमारी सप्लाई है सपोज करो ये 10 यूनिट्स है। ये 4, ये 10। अब हमने क्या ऑब्ज़र्व करा कि जैसे ही हमने प्राइस को $2 से $2.5 कर दिया तो डिमांड हमारी कम हो गई है 4 यूनिट्स और सप्लाई हमारी ज़्यादा हो गई है 10 यूनिट्स। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जितनी भी सेलर्स है आइसक्रीम के उनकी आइसक्रीम अब नहीं बिक रही है, उनकी आइसक्रीम फ्रीज़र के अंदर ही पड़ी हुई है, कोई उनके गुड्स नहीं ले रहा है। तो अब वो क्या करेंगे, अपने आइसक्रीम्स के प्राइस कम कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि भैया जो प्राइस है आइसक्रीम का वो फॉल हो गया। फॉल होती ही 2 बातें हैं, एक हम देखेंगे डिमांड साइड, एक हम देखेंगे सप्लाई साइड। जैसे ही प्राइस फॉल हुआ डिमांड हमारी बढ़ जाएगी और सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। डिमांड का बढ़ना मतलब आपको पता ही है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और सप्लाई का कम होना आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्शन। तो डिमांड हमारी बढ़ गई है, सप्लाई हमारी कम हो गई है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आपको नज़र आ रही है और मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी आपको नज़र आ रही है। अब जब मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाली वीडियोस के अंदर कि डिमांड अगर बढ़ती है तो एरोस नीचे की तरफ जाते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। सप्लाई अगर कम होती है तो एरोस नीचे की तरफ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ये ओन प्राइस की वजह से होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आप देख सकते हो ऊपर प्राइस फॉल हुआ था, अब एरोस बनाता हूँ मैं डायग्राम के अंदर।
डिमांड का एक्सपेंशन हो रहा है नीचे की तरफ और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस $2 से $2.5 गया था, अपने आप ही वो $2 पे दोबारा आ चुका है। ठीक है जी। अब मैं इस केस की एक्सप्लेनेशन आपको आपकी बुक मैंक्यू से दिखाता हूँ और थोड़ा बेसिक भी और करा देता हूँ। ये हमारा फ्रंट था, आपको पता ही है। सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर हेडिंग चल रही है, यहाँ से रीड करते हैं हम। नोटिस दैट देयर इज वन पॉइंट एट विच सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट्स इक्विलिब्रियम। द प्राइस एट दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। जो डायग्राम में $2 हमारा प्राइस था वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। एंड द क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो डायग्राम में थी 7 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। आगे रीड कर लेते हैं अब हम, यहाँ से रीड करते हैं। At the equilibrium price, the quantity of the good that buyer are willing and able to buy exactly balance the quantity that seller are willing and able to supply। दोनों चीज़ें यहाँ पे बराबर है। अब ये रहा सरप्लस वाला केस, एक्सेस सप्लाई वाला केस। जो मैंने आपको बताया है वही एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। कहता है देयर इज सरप्लस ऑफ द गुड, सप्लायर्स आर अनेबल टू सेल ऑल दे वांट एट द गोइंग प्राइस। भाई जो $2.5 प्राइस हुआ है उस पर वो सारा गुड्स नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है। अ सरप्लस इज समटाइम कॉल्ड अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द आइसक्रीम मार्केट, sellers of ice cream find their freezers increasingly full of ice cream they would like to sell but cannot। बेचना तो चाहते हैं पर वो उनकी आइसक्रीम बिक नहीं रहे हैं। they respond to the surplus by cutting their prices, उन्होंने प्राइस कम करें। falling prices in turn increase the quantity demanded and decrease the quantity supply। प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। these changes represents movement along supply and demand curve, नॉट शिफ्ट इन द कर्व। कर्व के अंदर कोई शिफ्ट नहीं हुआ है ना भैया। शिफ्ट तो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है ना। यहाँ तो ओन प्राइस प्रोडक्ट का क्या हुआ है, फॉल हुआ है। ठीक है। प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल अंटिल द मार्केट रीचेज द इक्विलिब्रियम। जब तब तक प्राइस फॉल करते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो जाए। अब हम पैनल बी की तरफ चलते हैं। पैनल बी में ओपी प्राइस पे ओ क्यू डिमांड है और ओ क्यू ही हमारी सप्लाई है। ले लेते हैं इसको $2, क्वांटिटी को 7 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम या कोन कुछ भी कह सकते हो आप। अब इस बार हम प्राइस को कम कर रहे हैं, $1.50 कर रहे हैं। जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ, सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक है और डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमें शॉर्टेज नज़र आ रही है। शॉर्टेज नज़र आ रही है यहाँ पे हमें। शॉर्टेज को एक्सेस डिमांड भी बोला जाता है क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, जैसे ही प्राइस $2 से $1.5 हुआ, सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक है और डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो शॉर्टेज हो गई है। अब शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग आइसक्रीम को लेना चाहते हैं, काफ़ी रश हो गया है। अब भैया इतनी भीड़ है तो लोग जा भी सकते हैं, तो सेलर ने देखा भैया वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता है वरना लोग चले जाएंगे, तो वो थोड़ा सा प्राइस क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो प्राइस को बढ़ाना स्टार्ट करता है। तो नीचे लिखते हैं प्राइस राइजेस। अब दो बातें हैं, डिमांड और सप्लाई
जैसे ही प्राइस राइज होगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस राइज होगा सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड कम होना मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई का बढ़ना यानी एक्सपेंशन। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ होता है और सप्लाई का एक्सपेंशन भी ऊपर की तरफ होता है। तो डिमांड कर्व में हम ऊपर मूव करने लग गए, एरो देख सकते हो आप। सप्लाई कर्व में भी हम ऊपर मूव करने लग गए। तो भैया अगर प्राइस कम हो जाएगा तो अपने आप ही वो मार्केट फोर्सेस की मदद से अपने आप ही वो दोबारा $2 पे पहुंच जाएगा। हाँ तो डियर, अभी जो डायग्राम देखा उसकी एक्सप्लेनेशन मैंक्यू से ले लेते हैं। यहाँ पे रीड कर रहा हूँ मैं। सपोज दैट द मार्केट प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। पैनल बी के अंदर नीचे आ गया है, प्राइस $2 से $1.50 पर कोन हो चुका है एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड। और इस समय डिमांड ज़्यादा हो गई है। सिचुएशन को शॉर्टेज बोल लो, एक्सेस डिमांड बोल लो, एक ही बात है। वही एक्सप्लेनेशन लिखी है जो मैंने आपको बताया है। कह रहा है व्हेन अ शॉर्टेज अकर्स इन द आइसक्रीम मार्केट, बायर हैव टू वेट इन लॉन्ग लाइन्स फॉर अ चांस टू बाय वन ऑफ द फ्यू कोन्स अवेलेबल। टाइम लगेगा लेने में, कुछ कोन उन्हें मिल जाएंगे। विद टू मैनी बायर्स चेजिंग फॉर फ्यू गुड्स, सेलर कैन रिस्पॉन्ड टू शॉर्टेज बाय रेजिंग देयर प्राइजेस विदाउट लूजिंग सेल। वो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि सेल को वो खोना नहीं चाहते हैं। फिर वही मैकेनिज्म है पूरा, आप रीड करोगे आपको समझ आएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, आपकी बस थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्राइस स्टार्ट्स ऑफ टू हाई और टू लो, चाहे प्राइस बढ़ जाए $2 से $2.5 हो जाए या $2 से $1.50 हो जाए, द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनी बायर एंड सेलर्स ऑटोमेटिकली पुश द मार्केट प्राइस टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। कह रहा अपने आप ही इक्विलिब्रियम में हम आ जाएंगे। ठीक है ना। नीचे बता रहा है कितनी जल्दी आएंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कैसे मार्केट एडजस्ट कर रही है। नीचे यहाँ बता रहा है इन मोस्ट फ्री मार्केट्स सरप्लसेस एंड शॉर्टेजेस आर ओनली टेम्परेरी, जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। इंडीड द फिनोमिनन इज सो परवेसिव डैट इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। द प्राइस ऑफ एनी गुड एडजस्ट टू ब्रिंग द क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड इनटू बैलेंस। कह रहा है प्राइस ऐसा एडजस्ट हो जाएगा, ना तो सरप्लस की सिचुएशन रहेगी ना शॉर्टेज की सिचुएशन रहेगी। ठीक है ना, ऐसा प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, ना एक्सेस सप्लाई होएगी ना एक्सेस डिमांड होएगी, बैलेंस हो जाएगा। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको हाथ से बना के दिखा रखे हैं, मैंक्यू जी ने भी आपको दिखा रखे हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेप्स टू एनालाइजिंग चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। 3 स्टेप्स है जिससे हम एनालाइज करते हैं चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। देखो, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। स्टार्टिंग में हमारे पास एक इनिशियल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, फिर हमारे पास एक न्यू इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो एक इनिशियल इक्विलिब्रियम होगा और एक न्यू इक्विलिब्रियम आएगा। तो 3 तरीके में जानेंगे, 3 स्टेप करके जानेंगे ये नया इक्विलिब्रियम कैसे हमारा आया है, ठीक है। कहते हैं सो फार वी हैव सीन हाउ सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर डिटरमाइंस मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने सीखा कि सप्लाई और डिमांड कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं, विद द इंटरसेक्शन से वो डिटरमाइन करते हैं, विच इन टर्न डिटरमाइंस, फिर वो फर्दर क्या बताता है, हमें बताता है प्राइस बताता है, एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट बायर परचेज एंड सेलर प्रोड्यूस, और बताता है कितना बायर परचेज करेगा और कितना सेलर प्रोड्यूस करेगा। अब जो मैंने रेड लाइन मार्क कर रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगी जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। कह रहा है क्या इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आएगा, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई की पोजीशन में। डिमांड और सप्लाई की पोजीशन का मतलब है या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई या डिमांड कर्व, एक तो ये बात हो गई।
दूसरी मेरी बात, अगर डिमांड सप्लाई शिफ्ट हो रहे हैं तो वो कितने अमाउंट से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, उससे पता लगेगा हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। अब ये बात आगे आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। अभी मैंने आपको उतना समझा दिया है जितना आप लोगों के लिए ज़रूरत है। When some events shift one of these curve, the equilibrium in the market changes. अगर कुछ भी ऐसा इवेंट होता है जिससे या तो डिमांड कब शिफ्ट होता है या सप्लाई कब शिफ्ट होता है, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से नया प्राइस आएगा और नई क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब 3 स्टेप्स वो क्या है मैं आपको आराम से बताता हूँ। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 बता रहा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन सा कर्व शिफ्ट होगा, डिमांड शिफ्ट होगा, सप्लाई शिफ्ट होगा या दोनों शिफ्ट होंगे। स्टेप नंबर 2 में आपको बताना है फिर वो कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या है, वी यूज द सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम टू कंपेयर इनिशियल इक्विलिब्रियम विद द न्यू वन, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 3 में इनिशियल इक्विलिब्रियम को नए इक्विलिब्रियम से कंपेयर करेंगे। उससे हमें ये पता लगेगा कि कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अफेक्ट हुई है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे टेबल 3 लिखी आ रही है, वही 3 स्टेप्स यहाँ पे आपको दोबारा वो बता रहा है, ठीक है जी। अब नीचे मूव करते हैं। एग्जाम्पल आ रहा है, अ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ शिफ्ट इन डिमांड। कह रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज आया है क्योंकि डिमांड में शिफ्ट आया है। अब वही हम अपने 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कर्व इफेक्ट हो रहा है, या डिमांड या सप्लाई या दोनों, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि भैया वेदर बहुत हॉट है, हाउ डज दिस इवेंट अफेक्ट द मार्केट फॉर आइसक्रीम। अब मार्केट फॉर आइसक्रीम कैसे अफेक्ट होगी, तो स्टेप नंबर 1 में हम फिर देख रहे हैं हमारा कौन सा कर्व अफेक्ट होगा, या तो डिमांड अफेक्ट होगा या सप्लाई अफेक्ट होगा या फिर दोनों अफेक्ट होंगे, ठीक है जी। अब देखो भैया वेदर हॉट है, ठीक है ना, तो लोगों का जो टेस्ट है वो आइसक्रीम की तरफ जाएगा, तो टेस्ट डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है जी। तो हमें पता लग गया डिमांड कब अफेक्ट हो रहा है, और सप्लाई कर्व के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। तो बच्चा कहता है सर सप्लाई क्यों नहीं अफेक्ट हो रहा। ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की बात है। सप्लाई क्यों नहीं अफेक्ट हो रहा सर, वेदर हॉट है तो प्रोड्यूसर भी तो सप्लाई बढ़ा देगा। नहीं, अभी ये बात आप गलत सोच रहे हो। सप्लाई का अफेक्ट होने का मतलब है सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होना या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। इस केस में सप्लाई शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सप्लाई शिफ्ट तब होता है जब अदर फैक्टर में चेंज आता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जो अदर फैक्टर में चेंज लाएंगे तभी सप्लाई कब शिफ्ट होगा। मतलब आपने पिछली वीडियोस में सीखा था जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है तभी सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। और वेदर की वजह से कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए सप्लाई कर्व के अंदर कोई शिफ्ट नहीं है या कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लॉजिक बता दिया मैंने आपको। स्टेप नंबर 2 में देखा हमने भैया लोग आइसक्रीम ज़्यादा खाएंगे तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अब हमें पता लग गया स्टेप नंबर 2 में डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ऊपर स्क्रीन में देखो मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो। इस डायग्राम में डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओपी प्राइस पे पहले डिमांड ओक्यू थी, अब ओपी प्राइस पे ही डिमांड OQ1 हो गई है। तो जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो उसी प्राइस पे डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अच्छा नीचे देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ ही नहीं आती लोगों को। कहता है दिस शिफ्ट इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम डिमांडेड इज हायर एट एवरी प्राइस। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखो जो छोटा सा डायग्राम यहाँ बना हुआ है, हमें पता लग रहा है भैया ओपी प्राइस पे पहले क्वांटिटी इतनी थी,
अब क्वांटिटी इतनी हो गई है, ठीक है। अगर ये प्राइस ओपी से थोड़ा बड़ा होता, सपोज करो OP1 यहाँ होता, तो पहले क्वांटिटी इतनी होती, फिर क्वांटिटी यहाँ तक पहुँच जाती। पहले क्वांटिटी इतनी होती, फिर क्वांटिटी इतनी हो जाती अगर हम प्राइस को ऊपर ले लेते। तो अगर शिफ्ट हो रहा है तो हर प्राइस पे डिमांड हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। अगर प्राइस कम भी हो जाएगा या नीचे आ गया, तब पहले डिमांड इतनी थी, बाद में डिमांड इतनी हो जाती। तो जब शिफ्ट होता है तो हर प्राइस पे डिमांड बढ़ जाती है। ये वाली लाइन यही बात हमको समझा रही है। अब है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जाने से पहले मैं आपको प्रॉपर डायग्राम की वर्किंग प्रॉपरली दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, आपको डायग्राम दिख रहा है। राइट साइड में आपको जो 1 2 3 स्टेप्स दिख रहे हैं, अभी आप उसको नज़रअंदाज कर दो। फिलहाल डायग्राम पे फोकस करते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में प्रॉपर मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डायग्राम के अंदर जो हमारा ओपी प्राइस है, उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो OQ है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब है डिमांड भी OQ है और सप्लाई भी OQ है, ठीक है ना। तो मैं डिमांड और सप्लाई को ये भी बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है जी। तो भैया अभी हमने क्या जाना, अभी हमने ये जाना है कि ओपी प्राइस पे जो हमारा डिमांड और सप्लाई बराबर है, और जो ओपी प्राइस है वो $2 है, और जो OQ क्वांटिटी है वो 7 यूनिट्स ऑफ कोन है, ठीक है। तो इनिशियली जो E लिखा है मैंने डायग्राम में यहाँ पे, इनिशियली जब डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान से देखें। तो एक हमारी डिमांड है, एक हमारी सप्लाई है। तो जो हमारा ओपी प्राइस है उस पर डिमांड कितनी है पहले ये देखते हैं। डिमांड हमारी PE है और सप्लाई भी हमारी PE है। तो ओपी प्राइस पे डिमांड भी हमारी PE है और सप्लाई भी हमारी PE है ओपी प्राइस पे, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं अपने 3 स्टेप्स जो मैंने राइट साइड में लिखे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 1 कह रहा है हमें पता लग गया था भैया आइसक्रीम का डिमांड कब शिफ्ट होगा, क्योंकि लोगों का वेदर की वजह से लोगों का जो टेस्ट है वो आइसक्रीम की तरफ जा रहा है, तो डिमांड कब शिफ्ट होगा, पर सप्लाई में कोई शिफ्ट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में हमने जान लिया कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड में, और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था जब डिमांड में शिफ्ट होता है तो उसको चेंज इन डिमांड बोला जाता है। बड़े काम की चीज़ें हैं, इसको चेंज इन डिमांड बोला जाता है। तो मैं डिमांड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये मैंने डिमांड में शिफ्ट कर दिया, ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2। मैं लिख देता हूँ डिमांड कर्व को D2, ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 2 जैसे ही होगा हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अब ओपी प्राइस पे क्या सिचुएशन है। अब ओपी प्राइस पे क्या सिचुएशन है, तो भैया अब ओपी प्राइस पे सप्लाई तो हमारी आज भी PE ही है, क्योंकि सप्लाई में कोई शिफ्ट नहीं है। लेकिन ओपी प्राइस पे जो हमारी डिमांड है वो P से लेके यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गई है। थोड़ी देर के लिए मैं इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूँ, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ T, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करके दिखाना, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये आपको मन में रखना है, T पॉइंट एग्ज़ाम में मत लिख देना। तो अब ओपी प्राइस पे सिचुएशन क्या है? ओपी प्राइस पे जो अब सिचुएशन है वो है जो हमारी डिमांड है वो हो गई है PT और सप्लाई हमारी सेम है PE। तो भैया हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी डिमांड ज़्यादा है, मतलब ये जो सिचुएशन है ये शॉर्टेज की सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है, जो ये ET अमाउंट आ रहा है ये शॉर्टेज है। मैं लिख देता हूँ, ये शॉर्टेज है या फिर एक्सेस डिमांड है। तो यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। अब 3 स्टेप जो मैंने राइट साइड में लिखे वहाँ दोबारा आते हैं। स्टेप 1 डिमांड शिफ्ट, नो शिफ्ट इन सप्लाई।
स्टेप 2 राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। अब उसी प्राइस ओपी पे, नाउ एट सेम प्राइस ओपी न्यू डिमांड इज पीटी एंड सप्लाई रिमेन सेम पीई, लीडिंग टू शॉर्टेज एक्सेस डिमांड। अब शॉर्टेज हो गई है, मतलब लोग आइसक्रीम लेना चाहते हैं पर आइसक्रीम मिल नहीं रही है, ठीक है ना भैया। तो अब भीड़ लग गई है आइसक्रीम के, तो सेलर ये तो नहीं चाहेगा लोग चले जाए, तो वो सेल को मेंटेन करने के लिए थोड़े से प्राइस बढ़ा देता है। जैसे ही वो प्राइस बढ़ाता है, यहाँ लिखो, ये देखा प्राइस बढ़ा दिए, प्रोडक्ट के ओन प्राइस बढ़ाए हैं, आइसक्रीम महंगी कर दी। आइसक्रीम जैसी महंगी करेंगे तो डिमांड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई के अंदर एक्सपेंशन होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना भैया। और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये बार बार राइटर ऐसे नाम का इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिए। ये मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब डिमांड के अंदर हो रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, तो डिमांड का अब तो नया आ चुका है। D2 डायग्राम में देखो, तो जो हमने T पॉइंट मार्क करा है ना, तो डिमांड में वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है। और जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम डिमांड कर्व के ऊपर की तरफ मूव करते हैं। डिमांड जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम कर्व के ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और सप्लाई के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, सप्लाई के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, तो सप्लाई कर्व में एक्सपेंशन ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो सप्लाई कर्व तो ओल्ड ही है, वो तो शिफ्ट हुआ नहीं है, तो ई पॉइंट से ऊपर की तरफ चले गए यहाँ पे। तो ये दोनों फोर्सेस हमें यहाँ पे मिल गए आके। ये है मेरा ई डैश, न्यू इक्विलिब्रियम। न्यू इक्विलिब्रियम में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं भैया, वो मैं आपको बताता हूँ। न्यू इक्विलिब्रियम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है वो बढ़ गया है, ओपी से ओपी 1 हो गया है, और क्वांटिटी भी हमारी बढ़ गई है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई है, OQ से OQ 1 हो गई है। ये हमने प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट को अब समझा है कि मैकेनिज्म चल कैसे रहा है। तो ये सपोज करो जो प्राइस बढ़ा है ये हो गया $2.50 और क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम हो गई 10 यूनिट्स ऑफ कोन, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर सिखा दिए। अब हम चलते हैं अपने मैंक्यू भाई साहब की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 है, जो मैंने बोला वही हो रहा है। मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया है आपको, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के अंदर हमारे मैं आपको समझा चुका हूँ प्रॉपर तरीके से। अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अच्छा जी, 100% समझ आ गया है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे आपको ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आएगी। अब एक बार मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और हो जाए। देखो भैया, डिमांड में शिफ्ट आया था सबसे पहले, राइटवर्ड शिफ्ट आया था, तो उसको बोला गया चेंज इन डिमांड, ठीक है। फिर चेंज इन डिमांड, अब उसी प्राइस पे लोग ज़्यादा आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं, शॉर्टेज नज़र आ गई, एक्सेस डिमांड है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गए। प्राइस बढ़ने की वजह से अब डिमांड कम होना स्टार्ट हो गई है। जो प्राइस बढ़ने लगे ना, अब कुछ लोग प्राइस बढ़ने की वजह से जाने लगे हैं, लेकिन प्राइस के बढ़ने की वजह से अब प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा रहा है, वो है हमारा एक्सपेंशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बच्चा कहता है सर आप तो बोलते हो कि यहाँ पे डिमांड में शिफ्ट हुआ है, लेकिन बाद में तो आप बोल रहे हो सप्लाई भी बढ़ रही है। हाँ तो सही बात है, शिफ्ट तो डिमांड में ही हुआ है, अदर फैक्टर की वजह से, वो टेस्ट की वजह से शिफ्ट हुआ है, लेकिन सप्लाई में शिफ्ट नहीं हो रहा है। सप्लाई के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ने किसको जन्म दे दिया? ओन प्राइस राइजेस को जन्म दे दिया, उसकी वजह से एक्सपेंशन नजर आ रहा है सप्लाई के अंदर। सप्लाई में शिफ्ट नहीं है, डिमांड में दो चीजें हो रही है, डिमांड में शिफ्ट भी हो रहा है और प्राइस बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन सप्लाई में बस प्राइस बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब यही डायग्राम हमारी मैंक्यू जी ने बना रखा है। हर चीज, हर एस्पेक्ट को मैं कवर कर चुका हूं, कोई चीज मैंने छोड़ी ही नहीं है। तो अब हमारा अगला टॉपिक एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहा है। कहता है चेंज इन द मार्केट इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ शिफ्ट इन सप्लाई। कह रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज आया है क्योंकि सप्लाई में शिफ्ट आया है। एग्जाम्पल कह रहा है भैया समर के टाइम में हुरिकेन आया था
जिसने शुगर केन की सारी फसल डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है ना भैया। इसकी वजह से हमारे शुगर के प्राइस बढ़ गए। भैया गन्ने की फसल ख़राब हो गई है तो चीनी के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कहता है हाउ डज़ दिस इवन अफेक्ट द मार्केट फॉर आइसक्रीम। मार्केट फॉर आइसक्रीम में इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में ये कंसेप्ट चलता है। स्टेप नंबर 1 में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सप्लाई शिफ्ट हो रहा है या डिमांड या दोनों। तो भैया आइसक्रीम बनाने के लिए शुगर एज ए इनपुट काम करती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नज़र आ रहा है बढ़ रही है ना भैया। इनपुट शुगर की कीमत बढ़ रही है तो हमारा सप्लाई अफेक्ट होगा, डिमांड का अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से डिमांड में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है। स्टेप नंबर 2 है, अब ये जानेंगे सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमें नज़र आएगा। स्टेप नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको डायग्राम प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। ये मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। डिमांड सप्लाई मैंने बना रखा है डायग्राम में। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में आपको चीज़ें साफ़ सुथरे तरीके से नज़र आ रही है। ये हमारा एक्स एक्सेस है नीचे और ऊपर हमारा वाई एक्सेस है, ठीक है जी। तो भैया जब अभी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई, तो डिमांड कर्व आपको दिख रहा है डायग्राम में, सप्लाई कर्व दिख रहा है आपको डायग्राम में। ओपी प्राइस पे ओक्यू डिमांड है और ओक्यू ही सप्लाई है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ ओपी प्राइस पे जो हमारी डिमांड है वो पीई है और सप्लाई भी पीई है। फिर दोबारा बता देता हूँ, ओपी प्राइस पे डिमांड भी पीई है, सप्लाई भी हमारी पीई है, ठीक है। यहाँ नीचे लिख भी रहा हूँ, बॉटम में देख लो ध्यान से, डिमांड सप्लाई, पीई डिमांड पीई सप्लाई एट ओपी प्राइस। अब हमारा ओपी प्राइस $2 है और जो ओक्यू क्वांटिटी या पीई क्वांटिटी है वो 7 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम या 7 यूनिट ऑफ कोन, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। स्टेप नंबर 1 है भैया सप्लाई शिफ्ट होगा और डिमांड में कोई शिफ्ट नहीं है। स्टेप नंबर 2 में डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट नज़र आ रहा है, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं सप्लाई को। ये सप्लाई हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इसका नाम दे देते हैं S2, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 में हम चेक करेंगे अब क्या पोजीशन है डिमांड और सप्लाई की। अब हमारा ओपी प्राइस पे सप्लाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ठीक है। और जो हमारी डिमांड है वो सेम है, पी से लेके ई तक ही है। तो नीचे लिख देते हैं आफ्टर शिफ्ट जो सिचुएशन है। पहले डायग्राम में यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ टी। मैंक्यू भाई साहब नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो डिमांड तो हमारी सेम है पीई, लेकिन सप्लाई हमारी हो गई है पीटी, ठीक है जी। तो सप्लाई कम नज़र आ रही है, डिमांड ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वही हमारा गैप हो गया, ये शॉर्टेज का गैप है। मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है तो शॉर्टेज हमें नज़र आ रही है। अब इस शॉर्टेज की वजह से स्क्रीन पे देखिए हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस के बढ़ती डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सप्लाई एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है जी। डिमांड जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है वो डिमांड कर्व पे ऊपर की तरफ होती है, तो डिमांड कर्व तो सेम है, तो ओल्ड डिमांड कर्व जो ब्लैक वाला है उस पे ऊपर की तरफ। सप्लाई नया आ गया है, उस पर हम सप्लाई को एक्सपैंड कर देते हैं ऊपर की तरफ। दोनों फोर्सेस यहाँ के मिल जाएंगे, इसको हम बोलेंगे ई डैश। तो फाइनल चीज़ क्या नज़र आ रही है? फाइनल चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ गए हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी कम हो गई है। 4 ले लेते हैं, ठीक है जी। रैंडम मैंने कोई भी ले ली, प्राइस को ले लेते हैं 2.50, ठीक है। मैं आपको फिर एक बात बता दूं दोबारा से, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले सप्लाई शिफ्ट हुआ, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। क्या बोलते हैं? चेंज इन सप्लाई। उसकी वजह से शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड नज़र आई,
प्राइस हमारे प्रोडक्ट के ओन प्राइस राइज हो गए। अब डिमांड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। सप्लाई के अंदर एक्सपेंशन हुआ है, उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। ठीक है जी। एक बच्चा कहता है सर आप तो कह रहे थे कि सप्लाई में शिफ्ट है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे अगर मैं देखूँ डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट कम हो रही है। बेटा मैंने आपको ये बोला है कि जो हमारी सप्लाई है उसमें शिफ्ट है, तो शिफ्ट को बोला गया चेंज इन सप्लाई। उसने ओन प्राइस को छेड़ दिया, यहाँ पे ओन प्राइस छिड़ गए, उसकी वजह से डिमांड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड में कोई शिफ्ट नहीं है और ओन प्राइस बढ़ गया, तो सप्लाई में एक्सपेंशन भी नज़र आ रहा है। तो सप्लाई में दो चीज़ें नज़र आ रही है, एक तो भैया शिफ्ट नज़र आ रहा है और एक्सपेंशन, पर डिमांड में कोई शिफ्ट नहीं है, डिमांड के अंदर बस कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। मैंक्यू जी की तरफ चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 आपको प्रॉपर समझ आएगा, आप रीड करोगे बढ़िया समझ आएगा। ये डायग्राम है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंक्यू जी बना रहे हैं, मैंने भी आपके लिए बना दिया है प्रॉपर वर्किंग के साथ, एरोज़ की मूवमेंट भी दिखाई है, लेकिन आपको अपने एग्जामिनेशन टाइम में एरोज़ की मूवमेंट डायग्राम पे नहीं दिखानी है, थ्योरी में एक्सप्लेन करते ही भले आप बता सकते हो। हाँ, तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है शिफ्ट इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड। कहता है नाउ सपोज द हीट वेव एंड हुरिकेन अकर्स ड्यूरिंग द सेम समर। भैया हीट वेव भी आई और हुरिकेन भी समर के टाइम पे आया। टू एनालाइज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स वी अगेन फॉलो ओवर 3 स्टेप्स देखेंगे। अब पहला स्टेप कहता है देखना पड़ेगा डिमांड शिफ्ट हो रहा है या सप्लाई शिफ्ट हो रहा है या दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहले स्टेप में हमें पता लग रहा है भैया दोनों शिफ्ट हो रहे हैं, हीट वेव आई है तो भैया जो आइसक्रीम हमारा कॉमोडिटी हम लेके चल रहे हैं, कंज्यूमर का टेस्ट उसकी तरफ जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। और हुरिकेन आया है समर में, तो फिर जो शुगर केन है उसकी फसल ख़राब हो गई, जिससे शुगर महंगी हो गई, और शुगर एक इनपुट है सप्लाई के लिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, तो सप्लाई कर्व भी हमारा अफेक्ट होता हमें नज़र आएगा। तो पहले स्टेप में तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया है कि दोनों कर्व हमारे अफेक्ट होंगे। अब सवाल सेकंड स्टेप में आता है कौन राइटवर्ड जाएगा कौन लेफ्टवर्ड जाएगा। तो डिमांड कर्व जो है वो हमारा राइट की तरफ जाएगा, आइसक्रीम्स की डिमांड बढ़ गई है। सप्लाई कर्व हमारा लेफ़्ट की तरफ जाएगा क्योंकि इनपुट बढ़ गए हैं, इनपुट की कीमत बढ़ गई है। शुगर जो हमारा इनपुट है आइसक्रीम को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नीचे बता रहा है थर्ड पॉइंट के अंदर, अब पैनल ए पैनल बी वो डायग्राम्स है, मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार अब रीड कर लेते हैं। इन बोथ केसेस द इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। कह रहा है दोनों केस के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस राइज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। इन पैनल ए वेयर डिमांड इंक्रीजेज सब्सटैंशियली वाइल सप्लाई फॉल्स जस्ट अ लिटल, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो राइजेस। ठीक है भैया, प्राइस तो बढ़ा है, अगर ए पैनल की बात करें वहाँ थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई है। पैनल बी की बात करें वेयर सप्लाई फॉल सब्सटैंशियली वाइल डिमांड राइजेस जस्ट अ लिटल। अगर सप्लाई बड़े ह्यूज अमाउंट से फॉल होती है और डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, तो उस केस के अंदर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो फॉल होती हुई नज़र आएगी। तो हम ये देख रहे हैं, चाहे पैनल ए का डायग्राम देखें चाहे पैनल बी का डायग्राम देखें, दोनों में प्राइस तो बढ़ रहा है। फ़र्क ये चल रहा है कि जो क्वांटिटी है वो कहीं पर तो बढ़ रही है और कहीं पर तो हमको कम होती हुई नज़र आ रही है। कह रहा है दस दिस इवेंट्स सर्टनली रेज द प्राइस ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का प्राइस तो पैनल ए के डायग्राम में भी बढ़ रहा है और पैनल बी के डायग्राम में भी बढ़ रहा है, वो मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। बट देयर इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, तो क्वांटिटी में जो फ़र्क आएगा वो एम्बिगुअस है। ठीक है ना। अब मैं 2 डायग्राम आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो मैंने दोनों डायग्राम्स के मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। ठीक है। अब पहले वाले केस में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है पहले से ही।
डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन डिमांड का जो इंक्रीज़ है वो सप्लाई के डिक्रीज़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब डिमांड का जो राइटवर्ड शिफ्ट होगा वो ज़्यादा होगा और सप्लाई का जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा वो कम होगा, ठीक है। देखते हैं डायग्राम बना के। ये मैंने डिमांड शिफ्ट कर दिया, ये मैंने सप्लाई को शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। डिमांड का इंक्रीज़ ज़्यादा है क्योंकि, और सप्लाई का डिक्रीज़ कम है। तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, D2, नीचे लिख देता हूँ D2, यहाँ लिख देते हैं D2 और ऊपर लिख देते हैं S2, ठीक है ना भैया। तो अब शिफ्ट होने के बाद हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, हम देखेंगे उसी प्राइस पे अब क्या सिचुएशन है। तो उसी प्राइस पे हमारी OP1 जो हमारा प्राइस था, अब उस प्राइस में क्या हो गया है। अब उस प्राइस OP1 प्राइस के अंदर हमारी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है और डिमांड हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। शिफ्ट होने के बाद एक बार देखते हैं, जब शिफ्ट नहीं हुआ था तो क्या सिचुएशन थी। जो ब्लैक वाले कर्व्स है D1 और S1, तो जब शिफ्ट नहीं हुआ था तो OP1 प्राइस पे सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक थी और डिमांड भी इतनी ही थी, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग होने के बाद अब OP1 प्राइस में सप्लाई इतनी है और डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मार लेते हैं हम, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहे। करके नहीं दिखाना पेपर में, 2 रेड कलर के मैंने पॉइंट मार लिए हैं, ठीक है ना। पेपर में ये चीज़ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये जो हमें गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये गैप हमको बता रहा है भैया कि शॉर्टेज हो गई है। क्या बता रहा है, शॉर्टेज हमें नज़र आ रही है, मतलब बोल सकते हैं एक्सेस डिमांड है, ठीक है जी। हमें नज़र साफ़ सुथरे तरीके से आ रहा है, ठीक है। स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, स्टेप 2 भी बता दिया, स्टेप 3 के अंदर हमने शॉर्टेज और एक्सेस डिमांड को देख लिया। अब ऐसे मौके में आपको पता है प्राइजेस बढ़ जाएंगे, प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो डिमांड फॉल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और सप्लाई बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। मैंने यहाँ ब्लैक पेन यूज़ करके लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। अब हमारे 2 डॉट मैंने डायग्राम में मारे, रेड कलर से देख सकते हो आप A वाले पैनल के डायग्राम में। तो हम देख रहे हैं हमारी डिमांड क्या हो गई है, कम हो जाएगी। तो डिमांड कम हो जब होएगी तो यहाँ से एरोज ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी। और सप्लाई बढ़ जाएगी तो यहीं से एरो ऊपर जाएंगे, नए वाले कर्व पे ही दोनों एरोज चल रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस यहाँ आके कहीं मिल जाएंगे। इसको न्यू इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, ठीक है ना। जो ब्लू कलर से मैंने डॉट मारा है, जहाँ दोनों एरोज आके मिल रहे हैं, ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी। अब न्यू इक्विलिब्रियम में हम क्या देख रहे हैं, न्यू इक्विलिब्रियम में हम देख रहे हैं कि भैया हमारा प्राइस भी बढ़ गया है, P2 हो गया है और क्वांटिटी भी हमारी बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो ये 3rd स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हमने प्रॉपर तरीके से। 3 स्टेप्स थे, तीनों स्टेप मैंने नीचे लिखे भी और आपको मैंने बता भी दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पैनल B का डायग्राम, ठीक है ना। ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, इस केस के अंदर भैया डिमांड इंक्रीज़ है और सप्लाई डिक्रीज़ है, पर डिमांड का इंक्रीज़ इस बारी कम है। तो मैं डिमांड कर्व को शिफ्ट करूँगा, थोड़ा सा करूँगा, ये मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। तो मैं डिमांड कर्व को इंक्रीज़ कर दूँगा थोड़ा सा, ठीक है। और सप्लाई कर्व जो हमारी डिक्रीज़ है, पर डिक्रीज़ ज़्यादा अमाउंट से है, तो मैंने ज़्यादा अमाउंट से कम कर दिया, ठीक है जी। नेमिंग कर देता हूँ मैं इन दोनों की, D2 S2। अब एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, जब कर्व शिफ्ट नहीं हुआ था हमारा, जो ब्लैक वाले 2 डायग्राम है हमारे D1 और S1, तो OP1 प्राइस पे डिमांड यहाँ से यहाँ तक थी और सप्लाई भी इतनी ही थी,
ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम था, अब शिफ्ट हो गया है। तो OP1 प्राइस पे अब सप्लाई इतनी है और जो डिमांड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है। तो अभी भी डिमांड हमारी ज़्यादा ही हमें नज़र आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस फिर से है ये क्या शो कर रहा है, हमें शॉर्टेज शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड। तो मैं यहाँ पे डॉट मार लेता हूँ 2 अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से पता लगता है कि एरोस किस तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी। अब सेम कहानी स्टेप नंबर 3 में हम आ चुके हैं। ठीक है जी, हमने देख लिया है शॉर्टेज है और एक्सेस डिमांड है। ठीक है, ओन प्राइस बढ़ गए, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सप्लाई का एक्सपेंशन हो रहा है। तो डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ होएगा, तो यहाँ से हमारे एरोज ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, सप्लाई का एक्सपेंशन भी ऊपर हो रहा है। दोनों फोर्सेस यहाँ आके मिल गए, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। न्यू इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा, हमने ये देखा तो न्यू इक्विलिब्रियम में हमारा प्राइस हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और क्वांटिटी हमें फॉल होती हुई नज़र आ रही है। तो दोनों केस के अंदर भैया प्राइजेस तो दोनों केस में बढ़ रहे हैं, पर क्वांटिटी के साथ क्या हो रहा है ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है ना, 2 सिचुएशन बना रखी है ना मैंने, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, तो क्वांटिटी के बारे में हम एम्बिगुअस है, बुक इन्हीं 2 केसेस को डिस्कस कर रही है। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता था कि मतलब एक केस और भी बन सकता था अगर बोलना चाहे, पर मैंक्यू जी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि भैया डिमांड में इंक्रीज़ और सप्लाई में डिक्रीज़ बराबर है, ऐसा भी कुछ हो सकता था भाई। पर अभी मैंक्यू जी ने इसी को डिस्कस करा, तो मैंने वही आपको डिस्कस करके मतलब प्रॉपर बता दिए, हर चीज़ को मैंने यहाँ क्लियर कराया आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो जो हमारा पहले वाला इक्विलिब्रियम है मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ E1 लिख देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। और नए वाले इक्विलिब्रियम पे E2 लिख देता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ E1 E2। मैंक्यू जी E1 E2 की जगह इनिशियल इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अपनी मैंक्यू जी की तरफ। ठीक है जी, तो ये समरी दे रखी है, आपको समझ आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डायग्राम दे रखा है मैंक्यू जी ने, जो मैंने आपको समझा दिया है प्रॉपर तरीके से। तो जहाँ तक मैंने आपको हर कंसेप्ट बता दिया है, जब दोनों कर्व शिफ्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड। हाँ तो डियर, अब हम कंक्लूजन देख रहे हैं, हाउ प्राइजेस एलोकेट्स रिसोर्सेज। देखो मैं आपको बताता हूँ हेडिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना, देखो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब जो प्राइस डिटरमाइन होएगा उस प्राइस में कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने प्राइस को डिटरमाइन करा है, प्राइस तो डिटरमाइन हो गया। अब प्राइस जब डिटरमाइन होगा तो वो क्या करेगा, वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा। अब कैसे करेगा वही एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा धीरे धीरे आपको। कहता है नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस इन चैप्टर 1। मतलब आप चैप्टर 1 छोड़ो, आप ये देखो हमने पिछली वीडियो में 10 प्रिंसिपल्स करे थे, उसके अंदर हमने करा था एक प्रिंसिपल, मार्केट आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है मार्केट एक ऐसा जरिया है जो अपने आप चीज़ें सही कर देगा, ऑर्गेनाइज करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा। क्या प्रॉपर तरीके से करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहने का मतलब ये, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसा प्राइस सेट कर देंगे जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगी। जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है जिस प्राइस पे, तो लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ये इसका मतलब है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है भैया। ऑल्दो इट इज़ स्टिल टू अर्ली टू जज वेदर मार्केट आउटकम्स आर गुड और बैड, नॉर्मल सी बात है। इन दिस चैप्टर वी विल हैव बिगन टू सी हाउ मार्केट वर्क्स। देखेंगे मार्केट कैसे काम करती है। इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम स्कार रिसोर्सेज हैव टू बी एलोकेटेड अमंग कंपीटिंग यूजेस। कह रहा है रिसोर्सेज लिमिटेड है भैया, वो सारी जगह हमें अप्लाई करने हैं। मार्केट इकोनॉमीज हार्नस द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू सर्व द एंड।
कहता है जो मार्केट इकोनॉमीज़ है वो बूस्ट करती है सप्लाई और डिमांड को, ताकि हम किसी रिजल्ट तक पहुंच सके। एग्जांपल्स देखते हैं अब जरा। कह रहा है सप्लाई एंड डिमांड टुगेदर डिटरमाइन प्राइसेस ऑफ द इकोनॉमीज मेनी डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज। ये बात तो मैंने बताई दी आपको, मार्केट फोर्सेस प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइसेस इन टर्न आर सिग्नल्स दैट गाइड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर प्राइस को देख के रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कहता है बीच फ्रंट लैंड है, ठीक है भाई, बीच के किनारे की जो ज़मीन है, अब वो ज़मीन तो लिमिटेड होती है, तो भैया लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है महंगी भी होगी। तो कहता है मार्केट फोर्सेस एक ऐसा प्राइस सेट कर देंगे, ठीक है ना, कि उस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी। मतलब जितनी लैंड है देने को, मतलब सप्लाई है लैंड की, उतनी ही बायर उस लैंड की डिमांड करेंगे। तो मार्केट फोर्सेस एक ऐसा प्राइस सेट कर देगा कि वही लोग लेंगे भैया जो उसको उस प्राइस में ले सकते हैं। लग्जरी लाइफ है ना, हर कोई तो अफोर्ड नहीं करेगा। तो प्राइस क्या कर रहा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है कि लैंड किसको मिलना चाहिए। ऐसा प्राइस सेट हो गया कि अब वही लोग ले पाएंगे जो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो नीचे एग्जांपल दे रहा है भैया फार्मिंग का, और जो फार्मिंग में लेबर काम करती है उनको वेजेस किस हिसाब से मिलती है। तो भैया देखो, खाना तो सबने ही खाना है, ठीक है, और खाना बनाने वाला अब कौन होगा वो डिपेंड करता है सारी चीज़ें प्राइजेस पे, ठीक है। तो भैया बता रहा है ये कि मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई फूड का एक ऐसा प्राइस सेट कर देंगे जिस पे उसकी डिमांड, फूड की जो डिमांड है और जो फूड की जो सप्लाई है वो बराबर होएगी, ये बोला जा रहा है, ठीक है भैया। कि भैया अब फूड की सप्लाई का मतलब ये है कितने फार्मर लैंड में कल्टीवेशन में योगदान अपना देंगे, ये बताया जा रहा है। और फूड की डिमांड है कि भैया कितने लोग उस फूड की डिमांड करेंगे। तो मार्केट फोर्सेस अपने आप एक ऐसा प्राइस सेट कर देंगे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही वो बता रहा है जो फार्म में वर्कर काम करते हैं, अब कितने वर्कर वहाँ काम करेंगे। कह रहा है एक ऐसा वेज रेट भी सेट कर देगी मार्केट फोर्सेस, वर्कर्स का प्राइस मतलब वेज रेट सेट ऐसा कर देगी कि डिमांड और सप्लाई वर्कर्स की बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो ये सब कमाल कौन करेगा, ये मार्केट फोर्सेस कमाल करेंगे। कमाल क्या है, प्राइस को डिटरमाइन करना, वो कमाल है। फिर उस कमाल जब हो जाएगा, जब प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा, तब रिसोर्स का एलोकेशन होगा, ठीक है ना। एक ऐसा वेज रेट सेट हो जाएगा कि जितने वर्कर काम करना चाहते हैं उतने वर्कर की ही फिर डिमांड भी होगी। ये कमाल है मार्केट फोर्सेस का। If a person had never seen a market economy in the action, the whole idea might seem preposterous, ठीक है ना भाई। तो सारा आइडिया इसलिए लगता है, अगर आपने कभी मार्केट फोर्सेस नहीं सुना तो आपको सब लगेगा बेकार की बात है, पर मार्केट फोर्सेस कमाल कर देते हैं, ये हमने चैप्टर में सीख लिया है। कह रहा है इतने सारे लोग हैं, मल्टी ट्रेड होती है, सब एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है, तो सारे काम फिर होते कैसे हैं। तो नीचे यहाँ बोल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद बोल रहा है, द आंसर इन अ वर्ड इज प्राइजेस। कह रहा है वो सारा कमाल कौन करता है, फिर प्राइजेस हमारे करते हैं। कह रहा है इफ़ इनविजिबल हैंड गाइड्स मार्केट इकोनॉमीज, मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं, एडम स्मिथ जी जो कहते थे। कह रहा है फिर जो प्राइस आ रहा है ना भाई, कह रहा है देन द प्राइस सिस्टम इज अ बैटन दैट द इनविजिबल हैंड यूजेस। कह रहा है फिर जो प्राइस आ रहा है वो एक छड़ी की तरह, बैटन की तरह है, जो इनविजिबल हैंड यूज़ कर रहे हैं टू कंडक्ट इकोनॉमिक ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा वो बंदा है जो बहुत सारे मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, प्ले करता है, उनसे सुर निकालता है बेसिकली। तो कह रहा है अगर मार्केट फोर्सेस ने प्राइस को डिटरमाइन करा है तो प्राइस एक छड़ी की तरह है जो इनविजिबल हैंड फिर उसका यूज़ कर रहे हैं कि रिसोर्स का एलोकेशन कैसे कैसे होना है, ठीक है ना भाई। ऑर्केस्ट्रा देखेगा ना कौन सी चीज़ बजानी है, आज किससे ड्रम बजाया जाए, गिटार बजाई जाए, जो भी चीज़ें मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब मैं कौन से बजाऊं। तो प्राइसेस अपने आप ही रिसोर्स का एलोकेशन प्रॉपर कर देंगे, ठीक है ना। जो चीज़ होनी है, क्या डिमांड होनी है, कितनी सप्लाई होनी है, वो सारा कमाल प्राइसेस करके हमें दिखा देंगे। ये एक आर्टिकल दे रखा है, न्यूज़ में आया था, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा, पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो आप इसको रीड करोगे, अब आपको समझ आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9891156969 पे।
यूट्यूब में आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।